क्या आपने कभी इस रहस्य पर विचार किया है कि स्वयं ब्रह्मांड के नियंता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने नाम का नहीं बल्कि राम नाम का स्मरण करने का उपदेश क्यों दिया? आखिर वो कौन सा गुप्त तत्व है जो पद्म पुराण के उन श्लोकों में छिपा है जिनकी महिमा सुनकर स्वयं काल भी स्थिर हो जाता है? प्रिय भक्तों, आज दिव्य वेदम के इस पावन मंच पर उस रहस्य का उद्घाटन होने जा रहा है जो न केवल आपके वर्तमान कष्टों का शमन करेगा बल्कि आपकी भक्ति को आपकी आने वाली असंख्य पीढ़ियों के कल्याण का सेतु बना देगा। इस वीडियो का हर एक शब्द आपके और आपके पूरे वंश के लिए कल्याणकारी है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी मोक्ष का द्वार नहीं खोलता। द्वापर युग की संध्या हो चुकी है। कलयुग का अंधकार धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल रहा है। ऐसे में अर्जुन, जिनका हृदय चिंता से भर उठा था, श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, जब आप अपने धाम को प्रस्थान कर जाएंगे तब अधर्म से घिरे संसार में साधारण मनुष्य अपने जीवन का उद्धार कैसे करेगा? तब श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, अर्जुन को वो उत्तर देते हैं जो आज भी पद्म पुराण के पृष्ठों पर अमर है। वे कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग के घोर अंधकार में यदि कोई प्रकाश है तो वो केवल राम नाम है। यही नाम मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला सूर्य है। प्रिय भक्तों, दिव्य वेदम में हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, हम शास्त्रों का वो सार प्रस्तुत करते हैं जो आत्मा को तृप्त कर देता है। आज हम जानेंगे कि आखिर माधव ने स्वयं के नाम के स्थान पर राम नाम को क्यों सर्वोपरि बताया। जब श्री कृष्ण राम नाम की महिमा समझा रहे थे तब उनके हृदय में एक आदर्श था, पवन पुत्र हनुमान। भी उन्होंने अपना सर्वस्व केवल राम नाम को बना लिया। लंका जाने के लिए जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ, नल नील पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें तैरा रहे थे। लेकिन क्या आपने सोचा है, हनुमान जी बिना किसी पत्थर के सहारे केवल जय श्री राम के उद्घोष से 100 योजन के समुद्र को एक ही छलांग में पार कर गए। ये सिद्ध करता है कि राम का नाम स्वयं राम से भी महान है। जब लंका दहन हुआ, पूरी लंका अग्नि में जल उठी, पर हनुमान जी की पूंछ को अग्नि छू तक न सकी, क्योंकि उनकी प्रत्येक श्वास में राम नाम का अमृत प्रवाहित हो रहा था, जो अग्नि को भी शीतल बना देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग का मनुष्य विभीषण के समान होगा। चारों ओर अधर्म, भीतर भय, लेकिन जैसे कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा सुरक्षित रहती है, वैसे ही राम नाम मनुष्य की रक्षा करेगा। विभीषण के पास न सेना थी न बल, उनके पास केवल राम नाम था, हृदय में जप और द्वार पर लिखा नाम। यही कारण है कि रावण के साम्राज्य में रहते हुए भी वे सुरक्षित रहे और अंततः लंका के राजा बने। ये सिद्ध करता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि जिह्वा पर राम नाम है तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। राम नाम की महिमा केवल विभीषण तक सीमित नहीं, शबरी और केवट इसके जीवंत प्रमाण हैं। न शास्त्र न तप, आपके एक सच्चे राम में इतनी शक्ति है कि वो अनजाने हजारों पूर्वजों का भी उद्धार कर सकता है। यही ईश्वर की करुणा है कि श्री कृष्ण अपने नाम से भी ऊपर राम नाम को स्थान देते हैं। कलयुग के इस अंधकार में राम नाम ही वो सूर्य है जो हर जीवन को प्रकाश से भर सकता है। बस चलते फिरते कर्म करते हुए अपनी प्रत्येक श्वास को राम नाम से जोड़ दीजिए। इसी में शांति है, इसी में मुक्ति है। यदि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, राम नाम की ज्योति को घर घर पहुंचाइए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राम। दिव्य वेदम से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री राम, जय श्री। केवल अटूट श्रद्धा और राम नाम, यही वो शक्ति थी जिसने प्रभु को झोपड़ी और नाव तक खींच लाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में न शुद्धता बचेगी न कठिन साधन, पर यदि भाव और राम नाम है तो मैं स्वयं उस भक्त का हाथ थामूंगा। पद्म पुराण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम नाम ही भय का नाश करने वाला अमृत है। जो इसे छोड़कर कठिन साधनों में भटकते हैं, वे रेगिस्तान में भटकते प्यासे हिरण समान हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, कलयुग केवल नाम आधारा।
राम नाम वो दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों अंधकार मिटा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम आश्वासन देते हैं, जिसकी जिह्वा पर राम नाम का पहरा है, उसे कलयुग के दोष स्पर्श भी नहीं कर सकते। वो स्वयं ही नहीं, अपने संपूर्ण वंश को भी पार उतार देता है। प्रिय भक्तों,